हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पहले 2 वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल का अर्थ क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इनका अर्थ क्या है। और सबसे लास्ट में 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना क्या है। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचयात्मक कथन है। इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइनिंग द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का आत्मा है जो कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को परिभाषित करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहचान पत्र की तरह कार्य करती है। तो इसमें हमने कितना आइडियल्स देखे, तो प्रीएम्बल में हमारे को 4 आइडियल्स दिया है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? भारत के लोग। हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश किस तरह की देश है। ये सॉवरेन कंट्री है, ये सोशलिस्ट कंट्री है, ये सेक्युलर कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। इसके अलावा टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। जस्टिस फॉर व्हाट? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सभी को एक जैसा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। और लास्ट में फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो जो प्रीएम्बल है ये रिफ्लेक्ट्स जो किया हुआ हमने देखे हैं और इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड्स है जैसे सॉवरेन, इसका अर्थ क्या है? इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी फॉरेन पावर। भारत स्वतंत्र है और किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। इंडिया मेक्स इट्स ओन लॉज एंड पॉलिसी। भारत खुद ही अपना कानून और नीतियाँ बनाती है। नेक्स्ट सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीनिंग aimed at reducing inequality, fair distribution of wealth and resources। असमानता कम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना। स्कीम्स लाइक मनरेगा, फ्री एजुकेशन, ये इनका उदाहरण है। नेक्स्ट सेक्युलर। सेक्युलर यानी स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजियन, ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड इक्वली। राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है और ये सभी धर्म का समान सम्मान देता है। इक्वल राइट्स टू हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी को समान अधिकार दिया गया है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए और जनता की सरकार है। रेगुलर इलेक्शंस एंड वोटिंग राइट्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिपब्लिक यानी हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, नो हेरिडिटी लाइक किंग, क्वीन। राष्ट्रपति यहाँ चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ चुने जाते हैं, यहाँ वंशानुगत कोई शासक नहीं है। नेक्स्ट जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फेयरनेस फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यहाँ होता है। नो कास्ट, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट लिबर्टी। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी। इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सभी के लिए
समान अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जिसके वजह से रिजर्वेशंस फॉर वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के लिए इसी के लिए आरक्षण किया गया है। एंड लास्ट में फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, यूनिटी एंड डिग्निटी एमंग ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों में भाईचारा, एकता और गरिमा बना हुआ है। नेशनल यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। सबसे पहले ये जो प्रीएम्बल है ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है? ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर इसको अडॉप्ट किया गया, और ये अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, केम इनटू फोर्स, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। अमेंडमेंट टू प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल में कोई अमेंडमेंट हुआ है? हाँ हुआ है, ओनली वंस, एक बार हुआ है, और वो 42nd अमेंडमेंट में 1976 को ये हुआ था। व्हाट्स एडेड इन 1976, ये जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इसमें जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न में पूछा जाता है, और सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी याद रखने के लिए SSI ये याद रखिए, तो आप भूलेंगे नहीं। क्या जो प्रीएम्बल है इट कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट, क्या ये कोर्ट में इसको एनफोर्स किया जा सकता है? नो, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट बट हेल्प्स टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपना भारतीय संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। इज इट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इन 1973 ड्यूरिंग केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट बताया है कि ये संविधान का अंश है। प्रीएम्बल के बारे में कुछ फेमस स्टेटमेंट है, जो फेमस व्यक्तिगण है वो दिया हुआ है। सबसे पहले, प्रीएम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा, प्रीएम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। प्रीएम्बल इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा? K.M. मुंशी। हॉर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा B.R. अम्बेडकर ने। तो अभी प्रीएम्बल के बारे में हमने जाना, और आगे 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू व्हिच केस? संविधान का प्रस्तावना किस मामले में अनुसार इसका हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर, केशवानंद भारती केस इन 1973। व्हाट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया 3 शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू प्रीएम्बल बाय, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किससे जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट्स, हम भारत के लोग, ये किसका संकेत देते हैं? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट्स पॉपुलर सॉवरेंटी, यानी जनसत्ता। हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज इलेक्टेड, हेंस इंडिया इज, भारत में राज्य प्रमुख चुना जाता है, अतः भारत क्या है? तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज पार्ट ऑफ व्हिच डॉक्यूमेंट? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस दस्तावेज का हिस्सा है? एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना। हाउ मेनी आइडियल्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल? प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 4 आदर्श का उल्लेख किया गया है। When was the preamble adopted? प्रस्तावना कब अपनाई गई थी? तो इसको अपनाई गई थी 26 नवंबर 1949। Which word in preamble promotes unity and brotherhood?
कौन सा शब्द एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है? तो वो शब्द है फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व। प्रियम्बल डिराइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। प्रियम्बल वाज डिमांडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? प्रियम्बल वाज अमेंडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? प्रस्तावना को किस अनुच्छेद के तहत संशोधित किया गया था? तो करेक्ट आंसर आर्टिकल 368। संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो वो सारे संशोधन आर्टिकल 368 के तहत ही किया जाएगा। व्हिच केस सेड प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले में कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो वह केस था केशवानंदा भारती केस 1973। सॉवरेन मीन्स सार्वभौम का क्या अर्थ है? तो सार्वभौम का अर्थ है इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, आंतरिक और बाहरी मामलों में देश की स्वतंत्रता। कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? हाँ, इसे संशोधित किया जा सकता है और 42nd अमेंडमेंट द्वारा इसमें संशोधित एक ही बार किया गया है। वर्ड इंटीग्रिटी एडेड टू प्रियम्बल बाय? अखंडता शब्द प्रस्तावना में किसके द्वारा जोड़ा गया? इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इन प्रियम्बल? प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में वर्णित किया गया? तो वर्णना किया गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यानी सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के तौर पर। रिपब्लिक इन द प्रियम्बल मीन्स? प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? तो गणराज्य का अर्थ है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, चुना हुआ राज्य प्रमुख। व्हिच केस रूल्ड प्रियम्बल इज नॉट सोर्स ऑफ पावर? किस मामले ने कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है? तो करेक्ट आंसर बेरुबरी केस इन 1960 में। लिबर्टी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट? स्वतंत्रता में निम्न में से सभी शामिल है सिवाय किसके? तो हम लोग देखे हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, बट लिबर्टी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, करों से मुक्ति ये नहीं है। हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द प्रियम्बल? प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो प्रियम्बल में लगभग 85 शब्द है। द प्रियम्बल इंश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भाया? प्रस्तावना एकता और अखंडता को किसके माध्यम से सुनिश्चित करती है? तो करेक्ट आंसर फ्रैटर्निटी। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रियम्बल? संविधान के कौन सा भाग प्रस्तावना को शामिल करता है? तो दिस इज द ओपनिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट प्रिंसिपल इन प्रियम्बल मीन्स? प्रस्तावना में समाजवादी सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो समाजवादी शब्द का अर्थ है स्टेट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी यानी राज्य का उद्देश्य असमानता को कम करना। हु डिस्क्राइब्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो ये कहा एन.ए. पालकीवाला। और लास्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल इज यूजफुल फॉर? प्रस्तावना किसके लिए उपयोगी है? एंड इट इज़ यूजफुल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स 25 PYQ यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।